ओके फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों 10 जो हैं चैप्टर वो हम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन टेक्निकल की मेजर्स जो भी चीज़ें थी, जिसमें आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं और उसके अलावा हमने ट्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई करना सीखा, मोमेंटम को देखा, ट्रेंड लाइन सीखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखी, फिबोनाची लेवल सीखे। यानी कि मेजर जो भी टेक्निकल थे वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। 70 to 80% हमारे टेक्निकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने जो कि इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, जिन्होंने डीवीडी परचेज़ की है। तो मेरा डीवीडी स्लो देने का मकसद आप समझ नहीं पा रहे। देखें, एट ए टाइम अगर मैं आपको डीवीडी दूंगा तो उसका फ़ायदा नहीं है कि कंप्लीट कोर्स आप देखें। आपको मैं एक बुक दे देता हूँ तो आप क्या करेंगे, उस बुक को एक ही दिन में रीड करेंगे? कर सकेंगे ऐसा? मुझे बताएं। कोई है जो वीडियो ये देख रहा है वो कर सकता है मुझे चैलेंज कि हाँ मैं पढ़ लूँगा वो बुक एक दिन में? नहीं हो सकता ना। एक दिन में मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 पेजेस भी वो नहीं पढ़ सकता। इंसान की बॉडी नहीं कंज्यूम कर सकती इतना एनर्जी। तो कहने का मकसद कि डीवीडी स्लोली देने का मकसद मेरा यही है, मेरा एम यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं वो एक एक चैप्टर को गहराई से समझें। जब तक नहीं, क्योंकि देखें ये चीज़ें तो मार्केट में पड़ी हुई हैं। एक है मेरा दोस्त, उसने कहा कि सर आपने जो भी चीज़ें दी हैं वो तो यूट्यूब पे वैसे भी पड़ी हुई हैं, जो डीवीडी में आपने दी हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। तो मैंने उसको जवाबन कहा, मैंने उसको जब रिप्लाई दिया, मैंने कहा भाई आप जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जा रहे हैं, जो भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, इतनी महंगी महंगी फ़ीस दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, वो पागल तो नहीं हो गए? उसने पूछा क्यों? मैंने कहा जब बुक्स स्टोर पे मिल रही हैं, फिज़िक्स की बुक स्टोर पे पड़ी हुई है, बायोलॉजी की बुक स्टोर पे पड़ी हुई है, केमिस्ट्री की बुक स्टोर पे पड़ी हुई है, तो वो क्यों कॉलेज जा रहा है पढ़ने? पागल तो नहीं हो गया? फीस क्यों दे रहा है टीचर्स को? वो बुक्स जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो स्टफ, वो तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना मार्केट में। वही बुक्स बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की पड़ी हुई है, उठा के ले आओ घर, पढ़ना शुरू कर दो, बन जाओ डॉक्टर इंजीनियर। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। वो बुक्स तब तक काम की नहीं है जब तक उन बुक्स को सही अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई पढ़ाने वाला हो, समझाने वाला हो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने वाला हो, एक डिसिप्लिन के साथ आपको मैच्योर एजुकेशन देने वाला हो, तब तक वो बुक्स काम की नहीं है। तो मैंने उसको कहा भाई मैं मानता हूँ कि ये जो स्टफ्स मैं आपको दे रहा हूँ जो डीवीडी में है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो भाई यूट्यूब पे वो स्टफ पड़ा हुआ है तो आप यूट्यूब पे जाकर देखें, यूट्यूब पे जाकर देखें। डीवीडी क्यों परचेज कर रहे हैं? यूट्यूब पे जाकर देखें, बन जाएं सक्सेसफुल ट्रेडर। देखिए कोई भी मार्केट में स्टफ पड़ा हुआ, लेकिन उस स्टफ को कैसे यूटिलाइज करना है, उसको मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे कौन सा स्टफ है जिसको हम निगलेक्ट करना चाहते हैं, जो काम का नहीं है, कौन सा है जो बेसिक है, कौन से स्टफ को कौन से स्टफ के साथ मिला के काम करना है, कहाँ पे किस टाइम कैसे काम करना है। बहुत सारे फैक्टर हैं मेरे भाई। तो भाई तो कहने का मकसद ये है कि ये जो स्टफ मैं आपको दे रहा हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो भी चीज़ें हैं मैं मानता हूँ कि मार्केट में पड़ी हुई हैं, लेकिन फ़र्क है जिस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कैसे ट्रेड करनी है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, रूल्स क्या हैं, मार्केट में कोई नहीं बताने वाला। उर्दू और हिंदी में तो बताने वाला वैसे भी नहीं है। इंग्लिश तो 70% लोग जो हैं वो इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते कि इंग्लिश को सही तरीके से, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी होती है, हमें समझ में नहीं आती। तो वेल चलते हैं चैप्टर की तरफ। एक यहाँ पे मैंने इसलिए ये बात कही कि चैप्टर आपको थोड़ा सा स्लोली मिल रहा है, तो उसकी रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप डीपली इन चीज़ों को समझें, बार बार उन्हीं चैप्टरों को सुने, उन्हीं चैप्टरों को अपने MT4 के डेमो पे इम्प्लीमेंट करके देखें क्या रिजल्ट्स मिल रही हैं। काफ़ी ऐसे मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो कहते हैं कि सर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें आपने इन्फॉर्मेशन दी है, एजुकेशन दी। हालांकि उनको 2-2, 3-3 साल हो गए हैं मार्केट में, और उनको भी पता है यूट्यूब पे ये चीज़ें हैं, लेकिन उनको पता है कि चीज़ों का होना या उन चीज़ों के कैसे इस्तेमाल करना है, उन चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने में फ़र्क है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की बुक्स पड़ी हुई हैं स्टोर्स में, जाके ले लो, लेकिन फ़ायदा नहीं है। कोई टीचर जब तक उनको सही आपको समझाएगा नहीं, डिफाइन नहीं करेगा, तब तक आपके लिए वो बुक्स काम की नहीं है। तो ये स्टफ इंटरनेट पे हज़ारों वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन फ़र्क है भाई, जब तक इसको गहराई से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक पता नहीं चलेगा ये चीज़ें हैं क्या,
कैसे काम करती हैं, कैसे काम नहीं करती, कहाँ पे काम करती हैं, कौन से टाइम पे काम करती हैं, ये मेजर चीज़ें हैं। तो स्लोली आपको मिल रहा है इसकी इसलिए मिल रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप इसको गहराई से समझें, अंडरस्टैंड करें। और मैं अपने यकीन के साथ कहता हूं, जब आप डीवीडी कंप्लीट कर देंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं आप प्रॉफिट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरी कही हुई बातों पे, अगर मेरे कहे हुए रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिट करेंगे प्रॉफिट। क्यों नहीं करेंगे प्रॉफिट? मार्केट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अब हम चैप्टर नंबर 11 पे आ गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने पीछे मिस कर दी है, लेकिन चैप्टर नंबर 11 में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, जो कि चैनल्स ट्रेडिंग है। चैनल्स जो होते हैं मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं अगर उनको सही डिसिप्लिन और रूल्स के साथ ट्रेड किया जाए तो आज हम सीखेंगे व्हाट आर द चैनल्स। चैप्टर नंबर 11 में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल्स। चैनल्स दो तरह के होते हैं, एक असेंडिंग चैनल होता है, एक डिसेंडिंग चैनल होता है, ठीक है जी। तो चैनल्स ट्रेडिंग, किस तरह से चैनल्स को ट्रेड करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, और रिस्क रिवार्ड रेशो क्या रहेगा, साइकोलॉजी क्या रहेगी। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द चैनल। चैनल है क्या? ओके जी, चैनल्स जो होते हैं वो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मार्केट में फ्लो है, फ्लो ऑफ मार्केट है, तो अगर कोई ट्रेंड है, वो ट्रेंड को, मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन जो होती है वो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। हम पीछे ट्रेंड लाइन में पढ़ चुके हैं कि ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रेंड वाली मार्केट में ही लगती है। हॉरिजॉन्टल जो साइड वे मार्केट होती है उसमें ट्रेंड लाइन नहीं लगती। तो चैनल भी हमेशा ट्रेंड वाली मार्केट में लगेंगे। ये आप सबसे पहला रूल तो ये बना लो कि जो चैनल्स होते हैं, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग चैनल हो, वो हमेशा ट्रेंड वाली मार्केट में बनेंगे। यानी कि अगर मार्केट में आपको ट्रेंड नजर आ रहा है तो आप वहां पे चैनल को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज द चैनल? चैनल जो है वो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। जो फ्लो ऑफ मार्केट होती है, कहां पे होती है फ्लो ऑफ मार्केट? ट्रेंड में जो मार्केट होती है उसकी फ्लो जो होती है वो एक दो ट्रेंड लाइंस के बीच में होती है, और वो ट्रेंड लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि उनका डायरेक्शन सेम होता है। उनका डायरेक्शन सेम होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1% भी ऊपर नीचे नहीं होता। यानी कि वही ट्रेंड लाइन कॉपी करके हम ऊपर पेस्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो कॉपी होती है वो सेम होती है। तो हम कॉपी पेस्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखेंगे कि वही ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट पे लगाएंगे आप, उसको कॉपी करके ऊपर रेजिस्टेंस पे रखेंगे। अगर रेजिस्टेंस स्मूथली मिल रही है हमें, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो एक चैनल के अंदर चल रहा है, ठीक है जी। चैनल की ट्रेंड लाइन चैनल की जो ट्रेंड लाइन होती हैं वो बिल्कुल जैसे हम आम ट्रेंड लाइन लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। लोज को आपस में जोड़ेंगे, हाई को आपस में जोड़ेंगे। तो साइकोलॉजी इनकी ड्रॉ करने की सेम है। तो व्हाट इज द चैनल? चैनल जो है वो ट्रेंड रिप्रेजेंटिंग है फ्लो ऑफ मार्केट इनसाइड टू पैरेलल ट्रेंड लाइंस। दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के अंदर अगर मार्केट किसी ट्रेंड में फ्लो कर रही है तो दिस इज नोन एज द चैनल। मार्केट चैनल में है, यानी कि किसी ना किसी ट्रेंड में है जो कि एक प्री डिफाइंड टू ट्रेंड लाइंस के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस करती हुई ऊपर जा रही है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस करती हुई नीचे जा रही है अगर वो डिसेंडिंग चैनल है। तो चैनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, और वो दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो ट्रेंड है वो फ्लो करता है। मार्केट की फ्लो दो ट्रेंड लाइंस के अंदर होती है। दिस इज नोन एज अ चैनल। चैनल की जो अंदरी बॉडी है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट पे सामने आप जो देख रहे हैं कि एक छोटी सी बॉडी के साथ है वो चैनल, तो ऐसा नहीं है कि वो चैनल इतना शॉर्टेड बॉडी होना चाहिए। यानी कि यहाँ से देखें तो ये बॉडी इसकी, तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी छोटी बॉडी होनी चाहिए। चैनल इतना लंबा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना वसी भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा आगे चलकर। वो हम MT4 पे जब चलेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि किसी भी चैनल के अंदर फ्लो करती हुई मार्केट में हमें कैसे पता चले कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ठीक है ना। वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो चैनल का कॉन्सेप्ट यही है। आपको कोई पूछे व्हाट इज चैनल, अगर आप चैनल की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछे भाई चैनल की तो ट्रेडिंग तुम कर रहे हो, लेकिन पहले ये बताओ तो सही चैनल क्या है। तो आप कहेंगे कि चैनल जो है वो मार्केट के फ्लो को ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिंग करता है। एक मार्केट की फ्लो जो फ्लो होती है दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के अंदर, उसको हम कहते हैं चैनल, ठीक है ना। चैनल जो है वो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रेंड दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के अंदर मार्केट का फ्लो होता है। दिस इज अ चैनल। उस चैनल में प्राइस मूव कर रही होती है। तो चैनल में हम
ट्रेड यानी कि चैनल जो है ट्रेंड रिवर्सल है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये एक चार्ट पैटर्न नहीं है। चैनल जो है वो चार्ट पैटर्न नहीं है, चैनल एक ट्रेंड पैटर्न है। जो ट्रेंड जो होता है वो एक टू ट्रेंड लाइंस के अंदर, पैरेलल ट्रेंड लाइंस के अंदर मूव कर रहा है। तो ये ट्रेंड रिप्रेजेंटिंग जो है वो फ्लो ऑफ मार्केट है। तो इसका मतलब है कि ये कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, इसको आप चार्ट पैटर्न नहीं कहेंगे, ठीक है ना, इसको आप चार्ट पैटर्न नहीं कहेंगे। दिस इज अ फ्लो ऑफ मार्केट रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल ट्रेंड लाइंस। व्हाट रिप्रेजेंट? ट्रेंड रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट किया है दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस ने? मार्केट के फ्लो को दो ट्रेंड लाइंस के अंदर श्रिंक करके क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ट्रेंड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कहने का मकसद कि दिस इज अ चैनल। चैनल में हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं असेंडिंग चैनल के। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर उठता हुआ, ऊपर उठता हुआ। अब उसका डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। अब ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनल है, और अगर थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है उसका जो चैनल है तो वो थोड़ा सा वीक ट्रेंड है। ये कैसे, मैं थोड़ा सा आपको ड्रा करके दिखा दूं। अब ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा वीक ट्रेंड है, क्योंकि इसका ट्रेंड लाइंस का डायरेक्शन हम ट्रेंड लाइंस में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड है वो वीक है। अब यहाँ पे वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं दिस इज अ ट्रेंड। ये ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अनदर हायर हाई बनाने में मार्केट फेल हो गई, प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, बूम नीचे। तो ये ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है चैनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड को। अब अप ट्रेंड को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो ऑफ मार्केट को एक दो ट्रेंड लाइंस के बीच में, यानी कि एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो ऊपर है। इन दो ट्रेंड लाइंस के अंदर जो प्राइस मूव कर रही है, उस प्राइस के बिहेवियर को देखते हुए चैनल ये बता रहा है कि ट्रेंड अप है, ट्रेंड जो है वो अप है, ठीक है ना। अब वाज़ेह तौर पे ये याद रहे कि जब भी किसी ट्रेंड लाइन पे टकरा रही है प्राइस, चाहे वो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन पे टकरा रही है या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे टकरा रही है, बाहर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए कैंडल की। अगर बाहर क्लोजिंग है तो वो चैनल हमारा जो है वैलिड नहीं है, फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट है, तो वो चैनल हमारा वैलिड नहीं हुआ। अगर ब्रेकआउट है और विक के साथ क्लोजिंग ऊपर हो रही है, कोई पिन बार है, तो फिर भी ठीक है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो ये हमारा ट्रेडिंग सिग्नल है। लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है, नीचे क्लोजिंग होती है और फिर अगेन प्राइस अंदर आ जाती है, तो दिस इज अवर फॉल्स ब्रेकआउट। ये फिर हमारा चैनल जो है वैलिड नहीं रहेगा। चैनल का सबसे पहला जो रूल होता है वो मैं अब आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला रूल जो चैनल का होता है वो होता है, चैनल जो आप ड्रा कर रहे हैं उसके अंदर प्राइस जो है, प्राइस का फ्लो जो है वो किसी ट्रेंड में होना चाहिए। रूल नंबर 1। अब आपके सामने जो चार्ट है वो अप ट्रेंड है, यहाँ पे ट्रेंड है। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ट्रेंड लाइंस पहले तो सपोर्ट पे लगाएंगे, ये याद रखिएगा। पहली ट्रेंड लाइन जो हम ड्रा करेंगे किसी भी चैनल की, वो पहले सपोर्ट की ड्रा करेंगे नीचे। अगर अप ट्रेंड की कर रहे हैं तो अप ट्रेंड में हमेशा पहले नीचे की ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन, ऊपर अलग ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। उसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके ऊपर रखेंगे रेजिस्टेंसेस पे। अब ये कॉपी कैसे किया जाता है वो एम्प्टी फॉर्म में मैं चलकर आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। तो इसी को कॉपी करके ऊपर रेजिस्टेंस पे पेस्ट करना है। अब ये हो गया आपका चैनल। अब ये रूल नंबर 2 है। ये रूल नंबर 2 क्या है कि उसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके ऊपर रखना है, ना कि अलग ऊपर ट्रेंड लाइन लगानी है। ये गलत बात है, क्योंकि आप अलग ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा जैसे कि इसका डायरेक्शन है नीचे वाली सपोर्ट का। तो इसी को उठा के रखेंगे तो हमें सेम डायरेक्शन मिलेगा, सेम उसका जो स्लोप है वो सेम मिलेगा। तो रूल नंबर 2 सेम रखना है, ट्रेंड लाइन जो है वो सेम होनी चाहिए। रूल नंबर 3 के रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स एक्यूरेट होनी चाहिए, फॉल्स ब्रेकआउट्स उसमें नहीं होने चाहिए, ये याद रखिएगा। रूल नंबर 3, जब अगर ब्रेकआउट आप ट्रेड कर रहे हैं चैनल का,
तो वो बिल्कुल ऊपर अवर बॉट लेवल पे प्राइस आए, फिर ब्रेकआउट हो, फिर आप उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 4, ब्रेकआउट वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल की अगर बॉडी नीचे क्लोज होती है फिर ही आप करेंगे। रूल नंबर 5, जो ट्रेंड जो चैनल है वो चैनल का जो डायरेक्शन है वो ज्यादा ऊपर नहीं उठा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूं, काउंटर ट्रेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का ट्रेंडिंग चैनल है, इसमें ब्रेकआउट फॉल्स होंगे, ये बहुत रिस्की रहेगा। अगर ब्रेकआउट होता है आप सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा। तो उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो ज्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जो कोना है इस कोने तक होना चाहिए या कोने से नीचे होना चाहिए, जो कि ट्रेंड लाइंस में हम सीख चुके हैं। फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये चीजें पूरा वो कहते हैं ना कि जो सर मार्केट में ये स्टेप पड़ा हुआ है, उनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरा यूट्यूब फाइंड करो, देखो, ढूंढो और मुझे दिखाओ कि ये चीज वहां पे पड़ी हुई है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि चैनल का जो डायरेक्शन है वो इस कोने से नीचे होना चाहिए या इस कोने तक ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इससे ऊपर अगर है ट्रेंड चैनल का डायरेक्शन तो हम सेल नहीं करेंगे। अब ये पॉइंट मुझे दिखाओ यूट्यूब पे, कहां पे किसी ने बताइए, मुझे बताएं। तो थोड़ा सा आप गहराई से देखें मैं कह क्या रहा हूं, कौन सी बातें कह रहा हूं। पहले कभी सुनी है ये बातें कि ट्रेंड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कहां पे होना चाहिए? किसी को नहीं पता कि ट्रेंड लाइन, वो कहते हैं बस ट्रेंड लाइन लगाओ भाई, लगाओ ट्रेंड लाइन, डायरेक्शन कहीं भी जा रहा हो लगाओ ट्रेंड लाइन और करो ट्रेडिंग शुरू उस पर। नहीं, हम उन्हीं ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करेंगे, हम उन्हीं चैनल्स की ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करेंगे, उन्हीं चैनल्स को करेंगे जो अगर ऊपर उठ रही हैं तो राइट, टॉप राइट पे जो उसका कोना है उस कोने से नीचे उसकी ट्रेंड लाइन खत्म होती हो या ज्यादा से ज्यादा उस फिक्स कोने पे ही खत्म होती हो। उससे ऊपर थोड़ा भी उठी हम नहीं करेंगे ट्रेड, ये हमारा रूल है, हमें लॉस होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हम सेल नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इसमें मैं सेल कभी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन अगर जो चार्ट में देख रहे हैं आप, ये वाला ट्रेंड है, इसको मैं करूंगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं करूंगा क्योंकि इसकी जो कंप्लीशन है, ये देखें ऊपर जो कोना है इस कोने से नीचे है। इट मीन्स कि ये ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेंड नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस ट्रेंड में बुल्स का नहीं है, स्ट्रॉन्गली स्पीड से ऊपर उठा हुआ नहीं है, इसमें थोड़ा झुकाव है। मुझे बताएं कहाँ है यूट्यूब पे ये चीज़ें, किसने बताई है? तो भाई मैं भी पागल नहीं हूं कि आपसे ऐसे ही बस पैसे ले लिए और वही यूट्यूब की चीज़ें आपको बता दी, नहीं, थोड़ी गहराई से देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, और इनको अगर आप रियल ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आपने $150 तो भरे हैं, $200 तो भरे हैं, लेकिन उसके बदले में आपने हासिल क्या किया है। कोई भी चीज़ हो उसको रियल लाइफ में गहराई से सीखें, इंप्लीमेंट करें, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वरना एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल लिया कि यार ये तो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ था, हाँ ठीक है, बस मैं कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकता, हार मान ली, 2-3 चैप्टर देकर हार मान ली, वो कहाँ कामयाब होगा इंसान भाई? कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। कामयाबी अगर पेड़ पे उगती तो मैं वो पेड़ से निकाल के हर किसी को दे रहा होता कामयाबी, ये लो भाई, ये लो। कामयाबी बहुत आसानी से मिल रही है, पेड़ पे उग रही है, नहीं उगती पेड़ पे। Success doesn't produce in the trees. We have to get success. We have to achieve success. We have to achieve our goals. And it is only possible by doing hard work and be sincere with yourself. अपने आप से sincere रहें, इन चीज़ों को गहराई से देखें, समझें, मेरी एक एक बात को बुक पे पॉइंट आउट करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ट्रेन लाइन्स के बारे में क्या कहा कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। कामयाब लोगों की यही तो निशानियां हैं ना भाई, कि वो एक एक पॉइंट को बुक पे लिखते हैं, फिर जब वो रियल लाइफ में उनको इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बुक खोल के देखते हैं कि हम जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे। तो ये चीज है कि उसका डायरेक्शन जो होगा वो कोने से नीचे होना चाहिए। अब ये रूल्स मैंने आपको बता दिए कि असेंडिंग चैनल जो होता है, ऊपर उठता हुआ, उसके रूल्स ही हैं। अब ये जो ऊपर उठता हुआ चैनल है, असेंडिंग चैनल जिसको हम कह रहे हैं, उसमें हमने सेल करना है कि बाय करना है? अब यहां पे हम आते हैं, हम एंट्री पॉइंट्स पे।
डिटेल में तो हम MT4 में चलकर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि हमने बाय करना है कि सेल करना है। देखिए चैनल जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, ओवरबॉट हो चुका है, तो फिर हम बाय नहीं करेंगे। अगर वो नीचे से उठ रहा है तो कहीं मिडिल पे, मिड पॉइंट पे, यानी कि चार्ट के मिड पॉइंट पे हमें सपोर्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल ये दो सपोर्ट आप देख रहे हैं, एक ये है, एक ये सपोर्ट है, और बुलिश एविडेंस के साथ। अब बुलिश एविडेंस क्या है आपको तो पता होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ चुके हो ना भाई? नहीं पढ़ चुके? कैंडलस्टिक पढ़ चुके हैं तो ये क्या है, पिन बार है या हैमर है, व्हाट एवर यू से, ये बुलिश एविडेंस है। और ये क्या है, बुलिश इंगल्फिंग है ना, तो ये भी आपका बुलिश एविडेंस है। तो ये इस तरह से इनको कहते हैं कि अगर मिड पॉइंट पे, चार्ट के मिड पॉइंट पे आपको बुलिश एविडेंस मिलता है, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है जिसमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस आ गई काफी ऊपर, ओवरबॉट, यानी कि यहां पे देखिए प्राइस काफी ऊपर आ चुकी है, चार्ट के टॉप पे आ चुकी है, तो यहां पे हम बाय नहीं करेंगे, फिर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, फिर करेंगे हम ब्रेकआउट पे सेल। ठीक है। अब यहां पे एक और सवाल, एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या हम ऊपर उठते हुए चैनल यानी कि असेंडिंग चैनल में रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, यानी कि यहां पे सेल, यहां पे सेल, यहां पे सेल? तो मेरा जवाब है 110% नो, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट दी ट्रेंड। आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम कभी भी अप ट्रेंड में सेल नहीं करते जब तक हमें ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता, तब तक हम अप ट्रेंड में सेल नहीं करते, अप ट्रेंड में बाय ही करते हैं। सेल कब करते हैं, जब हम ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलता है। यहां पे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मैं आपको दिखा देता हूं। अब इस चार्ट में दो चीजें हैं, जिसने गहराई से सीखा है इसको, मैंने जो भी डीवीडी में बताया है, वो तो इसी चार्ट को देखकर समझ जाएगा कि कौन सी दो रिवर्सल पॉइंट्स हैं। यहां पे दो रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये देखें, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, डबल टॉप है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। ये देखें, वो कहते हैं ना कि सर हर चीज पड़ी हुई है मार्केट में, तो यहां पे देखिए एक तो चैनल है, उसके साथ साथ डबल टॉप भी आपको मिल गया, ट्रेंड रिवर्सल भी मिल गया। कितनी ब्यूटी, कितनी खूबसूरती होती है आप जब आप साफ सुथरे नेक्ड चार्ट पे काम कर रहे होते हैं। यहां से देखिए मार्केट उठी, पहला टॉप, निकलाइन, दूसरा टॉप, ये आपकी निकलाइन ब्रेक हुई, ये आपकी निकलाइन भी रिटेस्ट हुई, निकलाइन भी ब्रेक हुई, असेंडिंग चैनल भी ब्रेक हुआ, उसके साथ साथ निकलाइन रिटेस्ट हुई, असेंडिंग चैनल भी रिटेस्ट हुआ, और ये बूम। जो चीजें मैंने सिखाई हैं वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग इसको गहराई से समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, मानते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, उन्हें मैं गारंटी देता हूं सक्सेस की। दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। अपने आप से सिंसियर रहें, अपनी स्ट्रेटजी से सिंसियर रहें, अपने माइंडसेट से सिंसियर रहें। एक बार फिर देखिए, मार्केट आ रही है चैनल के अंदर हायर हाई हायर लो बनाती हुई, यहां पे पिन बार बनी सपोर्ट पे, मैंने बाय किया। यहां अगेन बुलिश इंगल्फिंग बनी सपोर्ट पे, मैंने बाय किया। ये देखिए, अब यहां पे टीपी आपका रहेगा क्योंकि स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा है। यहां पे देखिए, यहां पे स्टॉप लॉस है, तो ये आपका टीपी हो गया। पहला टॉप मार्केट ने मारा, दूसरा मारा, जैसे ही नीचे आया आपने देखा ओ गॉड ये तो डबल टॉप बना हुआ है यहां पे। ग्रेट, इसका मतलब है कि डबल टॉप की निकल लाइन ब्रेक होगी, उसके साथ साथ चैनल की भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। वाह, ये तो और ज्यादा एग्रेसिव एंट्री है। ये देखें निकल लाइन ब्रेक हुई, और ये देखें कि चैनल की भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, रिटेस्ट किया। इससे बेहतरीन और कौन सी एंट्री हो सकती है। तो दिस इज असेंडिंग चैनल, और इसमें मैंने आपको बताया कि हम बाय कहां कर सकते हैं और सेल कहां कर सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस पे कभी सेल नहीं करना, ये चाहे मार्केट नीचे आ भी रही है, लेकिन दिस इज अगेंस्ट एंट्री, हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब तक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता तब तक हमने सेल नहीं करना। रिस्की एंट्रीज हैं, अगर आप लेना चाहते हैं अपनी रिस्क पे लेने, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर कल को कोई कहेगा कि यार ये प्रोफेशनल ट्रेडर बन के भी हमें अप ट्रेंड में सेल करने की बता रहा है, तो प्रोफेशनल कोई भी अप ट्रेंड में सेल नहीं करता, अप ट्रेंड में बाय ही करता है। तो ये आपका असेंडिंग चैनल है जी, आपने देख लिया कैसे होता है, क्या रूल्स हैं, कहाँ पे एंट्री है, बाय करना है, सेल करना है, मैंने सारा बता दिया। मज़ीद मैं आपको फिर MT4 पे प्रैक्टिकल वीडियो में बताऊंगा कि एंट्री कैसे कहाँ पे लेनी है और टारगेट कहाँ पे रखना है। ओके जी। उसके बाद डिसेंडिंग चैनल बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, एंटी है। डिसेंडिंग चैनल जो होता है वो आपको पता है कि
डाउन ट्रेंड मार्केट में ही बनता है, क्योंकि किसी भी चैनल को बनाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ट्रेंड होना चाहिए। और अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक बहुत ही परफेक्ट डाउन ट्रेंड है। मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई आ रही है नीचे। और यहाँ पे देखें तो यहाँ से नीचे और अच्छा, इसका सबसे पहला रूल ये है कि पहले आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाएंगे आप। उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे। अब इसका डायरेक्शन भी देखें तो ज़्यादा नीचे झुका हुआ नहीं है, यानी कि वही रूल है जो ट्रेंड लाइन में मैंने बताया था आपको कि इसका डायरेक्शन जो देखें तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसका डायरेक्शन अगर यहाँ पे ख़त्म होता तो मैं इसको कभी ट्रेड नहीं करता, यानी कि मैं ट्रेंड रिवर्सल इसको ट्रेड नहीं करता, बाय नहीं करता। इस तरह से अगर इसका डायरेक्शन होता तो मैं ये देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड फिर कहलाती, ठीक है ना, फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड होता, इसके ब्रेकआउट में मैं कभी बाय नहीं करता। तो इसका डायरेक्शन देखें तो इस कोने से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, तो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड में कर सकता हूँ। तो ये इसमें आप सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये देखिए पिन बार बन रही है मेरे ख्याल से, यहाँ पे देखें अगर ये बियरिश एविडेंस यहाँ पे मिलता है तो मैं सेल करूँगा। सेल करने के बाद मेरा टिक प्रॉफिट आएगा तकरीबन यहाँ पे, स्टॉप लॉस आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग चैनल आपके सामने, रूल्स वही सेम इंप्लीमेंट हो गए। कोई ट्रेंड होना चाहिए हमारे पास। और रूल नंबर 2 के ऊपर पहले रेजिस्टेंस लाइन लगाएंगे, उसको कॉपी करके नीचे सपोर्ट पे रखेंगे। और सेल करना चाहते हैं तो पेयरिश एविडेंस चाहिए, फिर हम सेल करेंगे। बाय करना चाहते हैं तो ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड लाइंस यानी कि चैनल्स जो है उसका डायरेक्शन जो है वो उसके ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है पहली वो कोने से ऊपर है तो फिर ब्रेकआउट पे हम बाय करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है नीचे है तो फिर हम ब्रेकआउट पे नहीं करेंगे बाय। तो ये चैनल्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल है, इसका भी आपने देख लिया साइकोलॉजी क्या है। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से डबल बॉटम है। ये देखें बहुत अच्छा डबल बॉटम है, डबल बॉटम की ये निकलाइन है तो इसको भी ब्रेक करेगी, निकलाइन को भी ब्रेक करेगी और ये बूम ऊपर, ठीक है जी। तो ये आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल्स थे जिनको आपने देखा किस तरह से। और हॉरिजॉन्टल चैनल तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनको चैनल भी कुछ लोग चैनल कहते हैं, कुछ लोग रेक्टेंगल्स कहते हैं। वो चार्ट पैटर्न्स में हम रेक्टेंगल्स को पढ़ चुके हैं ना, याद होगा आपको। इस तरह से सीधा चैनल होता है रेक्टेंगल्स का, प्राइस हायर हाई हायर लो बनाती आती है और रेक्टेंगल्स में मूव करती है और फिर ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो वो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है ना। उनको काफ़ी लोग उनको हॉरिजॉन्टल जो है हॉरिजॉन्टल चैनल भी कहते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से रेक्टेंगल्स होते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं उसको। तो ये आपके चैनल्स हैं, इनको आप देखें, इनको आप इम्प्लीमेंट, बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इनकी सबसे बेहतरीन ब्यूटी ये है कि हम ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर रेजिस्टेंस पे हम एविडेंसेस देके, जैसे कि यहाँ पे एविडेंस मिला हमने सेल किया, यहाँ पे अगेन एविडेंस मिलेगा हम सेल करेंगे मार्केट नीचे। लेकिन एविडेंस नहीं मिलता, बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करके निकलती है तो फिर हम बाय करेंगे। सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल माइंडसेट, ये दो आपके चैनल्स हैं और इनको देखिए, ये काम की चीज़ है। दिखने में आसान जो होती है, हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ दिखने में आसान होती है फॉरेक्स के मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। जो चीज़ दिखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है वो उतनी ही प्रॉफिटेबल नहीं होती, मुश्किल होता है उसमें प्रॉफिट लेना या उसमें परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स फाइंड आउट करना। तो वो तो हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में प्राइस एक्शन में, कि एक इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम और प्राइस एक्शन के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल और चैनल क्या होता है वो भी हमने देखा, किसको कहते हैं चैनल्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो मज़ीद अब चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो में चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से हम चैनल ड्रा करते हैं मुख्तलिफ पेयर्स पे। तो ये वीडियो तकरीबन 30 मिनट की है, तो मेरे ख्याल से इसी में ही हम प्रैक्टिकल को इंक्लूड करते हैं। ओके जी, चलते हैं MT4 की तरफ और इन्हीं चैनल्स को वहाँ पे ड्रा करके देखेंगे किस तरह से ड्रा करते हैं, कैसे एंट्री पॉइंट है, सक्सेस रेशो वहाँ पे देखते हैं कि चैनल्स का है नहीं है, या मैं ऐसे ही बस थ्योरी बताया जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके जी, तो चलते हैं MT4 प्लेटफॉर्म पे। ओके जी, हम MT4 प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और यूरो वैसे US डॉलर आवर 1 का टाइम फ्रेम, ठीक है ना,
यूरो वर्सेस यूएस डॉलर की मेजर पेयर है, तो मेजर पेयर भी हम करेंगे। अब यहाँ पे वाज़े तौर पे आप देखें, यहाँ से प्राइस को देखें, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ओके जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यूरो वर्सेस यूएस डॉलर आवर 1 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखें तो प्राइस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ पे डबल बॉटम है, वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो वो आप बताएं मुझे कि मैं गलत कह रहा हूँ। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि नहीं सिखाई? जिन लोगों ने इस चीज़ को अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दी, इसको गहराई से समझा और रूल्स के हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट किया होगा, तो आप खुद ही बताएं उन्होंने कितना कमाया होगा। ये इसकी निकलाइन है और ये डबल बॉटम वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं, और इसमें ट्रेंड भी है। और ट्रेंड के अलावा हमने चार्ट के बिल्कुल ओवर सोल्ड लेवल पे डबल बॉटम को देखा है। आप करें ना करें फॉलो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है आपको वो चीज़ें सिखाना समझाना जो प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो फीस भरी है डीवीडी की, उसकी आप उसकी कदर करते हैं, आप उसको आप उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को गहराई से समझें रूल्स के साथ और इम्प्लीमेंट करें। डाउन ट्रेंड डबल बॉटम के साथ निकलाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि डबल बॉटम इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अगेन प्राइस चेंज हो गई और हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि प्राइस जो हायर हाई हायर लो बना रही है कोई चैनल में तो नहीं है। लेट मी सी, ये हो गया यहाँ पे। अभी अब देखें, मैं यहाँ से दूसरी ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं ड्रा करूंगा, ये कभी मत करना, ये कभी मत करना। आपको इसी को कॉपी करना है। अगर आपके पास MT4 प्लेटफॉर्म है तो मैं आपको बताता हूं कि ये कॉपी कैसे करना है। सबसे पहले इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी डॉट्स 3 आ जाएंगी, एक ऊपर, एक बीच में, एक नीचे। इसको डबल क्लिक करूंगा, ये डॉट्स चली जाएंगी। एक बार फिर डबल क्लिक करता हूं तो डॉट्स आ जाती हैं। जब ये डॉट्स आ जाएं तो इसके ऊपर लेके आए कर्सर को, कंट्रोल जो है कीबोर्ड का उसको दबा के रखें, उसको छोड़ना नहीं है। कंट्रोल को दबा के रखें और इसी को फिर क्लिक करके कंट्रोल भी दबाया हुआ है और क्लिक भी किया हुआ है, ठीक है ना। क्लिक करके इसको फिर ऊपर उठा के ले जाऊंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ये मैंने कॉपी करके यहां पे रखा, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि दिस इज अ चैनल, असेंडिंग चैनल। एक ट्रेंड है, यहां से उठी प्राइस, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनाने में फेल हो गई, एक न्यू हाई बनाने में फेल हो गई। देखिए ट्रेंड लाइन को ऊपर वाली को टच नहीं कर सकी, एक न्यू हाई बनाने में फेल हो गई। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, यहाँ पे मैंने सेल किया और मेरा स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन यहाँ पे, मेरा टेक प्रॉफिट आएगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया है। ये देखें मेरा टीपी हिट हो चुका है। मेरा टीपी यहाँ पे था लेकिन अल्टरनेटिवली प्राइस यहाँ तक आई है, तो मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, क्योंकि कहीं भी सपोर्ट पे मुझे, क्योंकि ये सपोर्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो तो हमें चाहिए होती हैं। ये तीसरी सपोर्ट हमें यहाँ पे मिली थी, बुलिश एविडेंस भी था। ये देखें बुलिश कैंडल है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम, लेकिन नेक्स्ट हमें कोई भी एविडेंस यहाँ पे नहीं मिला। ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये देखें ये कैंडल्स का प्रेशर क्या शो कर रहा है कि बेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्राइस में इंटर मार्केट में हो चुके हैं, और जो प्राइस नीचे सपोर्ट पे आई है उसने कोई बुलिश एविडेंस यहाँ पे नहीं दिखाया। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनी, अल्टरनेटिवली उसको ब्रेक किया है और रीटेस्ट भी किया है। यहाँ से देखें कि रीटेस्ट करने प्राइस उठी है, यहाँ पे हम सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा और टेक प्रॉफिट इतना ही रखें या इससे डबल रखें, यानी कि यहाँ पे रखें, यहाँ पे होगा अगर टेक प्रॉफिट। अब सबसे पहले स्टॉप लॉस हम काउंट करते हैं, फिर उसका डबल हम टेक प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो जो रिसेंट स्विंग होता है, यानी कि यहाँ पे स्विंग है, इससे पिछली सपोर्ट तक आप इसको लेके आएंगे, इसको नापेंगे तो आप कह सकते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद इतना नीचे आ सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नापूंगा कि कितना स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है। 50 पिप का टेक प्रॉफिट है, क्योंकि आवर 1 का टाइम फ्रेम है ना, तो 50 को हाफ कितना होगा 250, तो 250 को 50 और मिला के 300 कर दें, 30 कर दें, 30 पे मेरा स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है और 50 पे मेरा टेक प्रॉफिट है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 के करीब है। तो दिस इज दी असेंडिंग चैनल। इसमें आपने देखा कि मैंने MT4 प्लेटफॉर्म पे आपको ड्रा करके दिखाया और वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि क्लियर है कि ऊपर से भी कोई वायलेंस नहीं है, यहाँ से भी कोई वायलेंस नहीं है कि प्राइस ने ऊपर ब्रेक कर दिया, वो फॉल्स नहीं।
यहाँ पे देखें तो प्राइस रिजेक्ट हो गई है, ये भी एक रेजिस्टेंस काउंट करेंगे हम इसको। तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं दिस इज अ असेंडिंग चैनल, ऊपर उठता हुआ चैनल। और उसके यहाँ पे हमने बाय किया था क्योंकि हमें 2 सपोर्ट मिल गई, हमने ड्रा किया। और यहाँ पे तीसरी सपोर्ट पे हमें बहुत अच्छा बुलिश एविडेंस मिला, इसको हमने यहाँ पे बाय किया। हमारा स्टॉप लॉस नीचे, टेक प्रॉफिट ऊपर, हमने टीपी हिट करवाया, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट करने प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे हमने सेल किया, स्टॉप लॉस 30 पे रखा, टेक प्रॉफिट हमने 50 पे रखा, ये भी हमारा टीपी हो गया। तो ये आपके चैनल्स हैं और चैनल्स को इस तरह से हम ट्रेड करते हैं। इसी पेयर पे आगे अगर आप देखेंगे, यहाँ से देखें, ओके, इसी पेयर पे यहाँ पे देखें तो अब देखें प्राइस जो है वो क्लियर देख सकते हैं, प्राइस का जो डायरेक्शन है वो डाउन है और ट्रेंड भी डाउन है। लोअर लो लोअर हाई, 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 लोअर लो हायर हाई। ये देखिए प्रीवियस हाई से ऊपर, यानी कि देयर इज अ कंफ्यूजन, हमारे पास कंफ्यूजन है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। अब यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। देखिए ना, मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अगर आप अक्लमंद हैं तो आपके लिए इशारा ही काफ़ी होगा। यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और अगर आपको वो पैटर्न नज़र नहीं आ रहा तो आपने डीवीडी फजूल की ली है, या आपने गहराई से आपने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स नहीं पढ़े। एक बार फिर जाइए पीछे, पहले उनको अच्छी से पढ़े और फिर इसको खोलिएगा। मैं बार बार आपको कह के थक गया हूँ कि भाई एक दिन में इतने सारे चैप्टर मत देखो, हर रोज़ मैं तो कहता हूँ हर दूसरे या तीसरे दिन चैप्टर नया खोलें। आप एक ही दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर देखकर बड़े मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, मिस हो जाएंगे। अगर आपने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नीचे बॉटम पे बना हुआ है, अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके काम को कि आपने मेहनत की है। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप वापस जाएं, आगे मत पढ़िए, वापस जाएं। आप अपने आप से सिंसियर नहीं है, आप जल्दी में जान छुड़ा रहे हैं, आप गहराई से नहीं सीख रहे। यहाँ पे डबल बॉटम नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं डबल बॉटम है, क्योंकि यहाँ से देखें तो ये काफ़ी ऊपर है, ये काफ़ी नीचे है। दिस इज नॉट अ डबल बॉटम। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है रिवर्सल, ये देखें बिल्कुल वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं, ये इसकी निक्लाइन है। जी हाँ, हेड एंड शोल्डर। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आई अप्रिशिएट, आई एम क्लैपिंग फॉर यू। जी हाँ, आपने अगर आइडेंटिफाई किया है तो यहाँ से देखें, एक शोल्डर वी शेप, उसके बाद वी शेप, एक और हेड, उसके बाद यू शेप शोल्डर। अब इसकी निक्लाइन के ब्रेकआउट पे हम करते हैं। अब ये ट्रेंड रिवर्सल है। ट्रेंड कौन सा है? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ट्रेंड रिवर्सल, हेड एंड शोल्डर। आपने हेड एंड शोल्डर को ट्रेड किया, देखिए हर स्टेप पे आप प्रॉफिट ले रहे हैं। आपने एसी एशियन फॉरेक्स की डीवीडी परचेज की है कि जिसको देखने के बाद आप हर स्टेप पे प्रॉफिट ले रहे हैं, हर स्टेप पे आपको फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे शोल्डर, हेड, अनदर शोल्डर, और इस निकलाइन को ब्रेक किया, ये देखिए यहाँ से ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट किया और ये बूम, आपका टारगेट कंप्लीट। ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का चैप्टर नहीं है, चैप्टर हमारा है डिसेंडिंग ट्राइंगल का। तो हम डिसेंडिंग ट्राइंगल नहीं बल्कि डिसेंडिंग चैनल। अब यहाँ पे एक चैनल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे ये आपका चैनल है। चैनल की सबसे पहले रेजिस्टेंस लाइन लगाते हैं हम, उसके बाद उसी को कॉपी करके कंट्रोल को पकड़ेंगे हम और क्लिक को भी पकड़ेंगे, दोनों को पकड़ के फिर कर्सर को नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे देखें, ये आपका डिसेंडिंग चैनल। वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई आ रही है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई पे देखें बहुत अच्छी रिजेक्शन के साथ कैंडल मिली है। यहाँ पे हमने सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टेक प्रॉफिट इस यहाँ पे देखें। हेड एंड शोल्डर भी है और आपका चैनल भी ब्रेक हुआ, चैनल भी ब्रेक हुआ, हेड एंड शोल्डर भी ब्रेक हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया और ये बूम ऊपर। मुझे बताएं ये चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही? मैंने जो सिखाई है वही चीज़ें या कुछ और है? तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, वो लोग जो कहते हैं कि ये चीज़ें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो भाई यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनमें और इनमें अगर आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप एक बार फिर नाकाम ट्रेडर हैं। क्योंकि कामयाब ट्रेडर की पहचान यही है कि वो जान लेता है चीज़ों को कि कौन सी चीज़ें काम की हैं, कौन सी चीज़ें मुझे सही समझाई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें बस ऐसे ही जान छुड़ाई जा रही है, मेरे पैसे फजूल के चले गए। यहाँ पे आपने गहराई से देखना है, समझना है कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ट्रेंड डाउन है, डिसेंडिंग चैनल के अंदर है, हेड एंड शोल्डर जो कि रिवर्सल पैटर्न है वो बना, उसके बाद प्राइस ऊपर निकली। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एसएल, सॉरी ओ गॉड ये कट गया। ओके फ्रेंड्स, सॉरी वो
MT4 मेरा जो है वो क्लोज हो गया गलती से। तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है। यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे देखें कि रीटेस्ट करने प्राइस आई है नीचे यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस है वो तकरीबन इस पॉइंट से नीचे रहेगा। तो इस पॉइंट को छोड़ दे, पॉइंट बड़ी भी हो सकती है। तो इससे बेस्ट ये है कि प्रीवियस जो स्विंग है ट्रेंड लाइन्स के बीच का उसको नापेंगे, यानी कि इससे पहले का स्विंग ये आ गया यहाँ पे, ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। ठीक है जी। अब इसका हाफ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे मैंने अगर बाय किया है तो मेरा टेक प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन 70 पे, इसका हाफ कर ले 35 पे मेरा स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, आपने देख लिया रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये डिसेंडिंग चैनल है आपका, आगे असेंडिंग चैनल पीछे हमने पढ़ा था। तो आपके सामने है भाई, इसमें कोई ये देखें असेंडिंग चैनल, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना के प्राइस उठी। हर स्टेप पे आपको पैटर्न मिलेगा, हर स्टेप पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर ट्रेड करेंगे। पूरा चार्ट मेरे सामने खोल दें, एक एक स्टेप पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है जहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट था। ये देखें प्राइस आई इस रेक्टेंगल रेंज के अंदर मूव कर रही है, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और ये देखिए बूम। हर स्टेप पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा पिप्स मिलने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को गहराई से देखते हैं, समझते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, मेरा यकीन कीजिए। ये देखें, ये आपका ये देखें, मुझे बताइए कौन सा पैटर्न है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं। ओके जी, ये कौन सा पैटर्न है? हाँ, वेज, फॉलिंग वेज। हर स्टेप पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ये फॉलिंग वेज ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे देखें डबल बॉटम भी है, फॉलिंग वेज भी है और ये बूम ऊपर। देखें ना, एक ही पॉइंट पे आपको फॉलिंग वेज भी मिल रहा है। और अगर इसको मैं डिलीट कर दूं तो ये आपको यहाँ पे देखें, ये चैनल नहीं है, सॉरी ये चैनल नहीं है, ये फॉलिंग वेज है। ठीक है ना, यहाँ पे चैनल था ऊपर उठता हुआ असेंडिंग, तो ये फॉलिंग वेज है। अब देखिए फॉलिंग वेज और चैनल में यही फर्क है कि रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन अगर मैं कॉपी करके लेके आता हूँ नीचे तो मुझे एग्जैक्ट स्विंग नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट ही नहीं मिले। इसका मतलब है कि ये कोई चैनल है ही नहीं, कुछ और है। वो क्या है, यहां से मैं ड्रा करके देखूंगा। अरे बाप रे, ये तो वेज है, हर स्टेप पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। यहां पे ये वेज हो गया, डबल बॉटम भी हो गया, उसके अलावा ओ गॉड यहां पे देखें ये आपका असेंडिंग चैनल भी हो गया, हर स्टेप पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। वाह, एशियन फॉरेक्स ने मुझे क्या सिखाया है। ये मेरी ही बेवकूफ़ी थी कि मैं इन चीज़ों को गहराई से नहीं समझ रहा था, मैं सिंसियर नहीं हो रहा था इस स्ट्रेटजी से, इस माइंडसेट से। मेरी गलती है। अगर मैं सिंसियर होता, मेहनत से सीखता, समझता, हर दूसरे तीसरे दिन चैप्टर खोलता, एक ही चैप्टर को कंसंट्रेट करता, तो शायद मैं कामयाब ट्रेडर बनता। लेकिन मैं रोज 2-2, 3-3 चैप्टर खोल रहा हूं, बस जल्दी से कंप्लीट कर लूं, जल्दी से कमा लूं। ओ भाई, जल्दी नहीं करो, जल्दी करोगे तो नाकाम हो जाओगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बचपन में पढ़े थे हमने सबक में। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल क्लियर वाजे देखा कि चैनल्स किस तरह से ट्रेड करते हैं और चैनल्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल्स ड्रॉ कैसे करते हैं, उन पे बाय या सेल कैसे करते हैं, वो मैंने आपको डिफाइन किया। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ सिंसियर रहिए, आपका ही फायदा होगा। मैंने डीवीडी बनाई, मेहनत की, आपको दे दी, मुझे आपने फीस दी, मेरा काम हो गया। अब आपका काम बाकी है, वो क्या है, इनमें से फ़ायदा उठाना। और फ़ायदा आप तभी उठा सकेंगे जब इनको गहराई से, मेहनत से, सिंसियरिटी से सीखेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, डेमो पे रिजल्ट्स देखेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए। ये एक बार फिर मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये है कि जो भी रूल्स मैंने बताए हैं, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो या कैंडलस्टिक पैटर्न हो या चैनल्स हो या फिबोनाची हो, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करते आप प्रॉफिट नहीं करेंगे। आप रूल्स को फॉलो करें। कौन से रूल? डिसेंडिंग ट्रायंगल आपके सामने, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कौन से रूल। डिसेंडिंग ट्रायंगल का, सॉरी डिसेंडिंग चैनल जो आपके सामने, इसका रूल क्या है कि सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए डिसेंडिंग चैनल में। दूसरा रूल, ट्रेंड लाइंस जो है उनका डायरेक्शन जो है वो सीधा होना चाहिए, यहां से देखें सीधा डायरेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा तीसरा रूल कि ट्रेंड लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट करें, दूसरी अलग ट्रेंड लाइन ना लगे, इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करें, यानी कि इनका डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए। उसके अलावा रूल नंबर 4 के, इसमें कभी भी हम बाय नहीं करेंगे जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, यानी कि यहाँ पे बाय नहीं करेंगे हम,
यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, सेल करेंगे क्योंकि ये डिसेंडिंग चैनल है। रूल नंबर 5, ब्रेकआउट के बाद हमने ऊपर कैंडल की क्लोजिंग पे हमने करना है बाय। तो ये रूल्स हैं, रूल्स को जब तक कोई भी पैटर्न हो, कोई भी चीज हो, उसका रूल है, फॉलो नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर नंबर 12। 12 के बाद 30, 40, 50 to 60 चैप्टर्स हैं टोटल। तो उसके बाद हम फिर लास्ट जो 2-3 चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रेटजी, यानी कि हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं अब उनमें से कौन सी चीज़ों को आपस में मिला के स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। तो फाइनल जो 2-3 चैप्टर होंगे वो स्ट्रेटजियों पे होंगे कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे कौन सी स्ट्रेटजी सूट कर रही है, तो आप उसको फॉलो करेंगे, उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया चैप्टर नंबर 11 देखने का। एक बार फिर कहता हूँ कि 2-3 दिनों बाद नेक्स्ट चैप्टर खोलिए, इसको मेहनत से देखिए, समझिए, सीखिए, MT4 खोल कर इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आप कामयाब होंगे। एक दिन में सारी बुक पढ़ने वाले कामयाब नहीं होते, हर रोज़ एक पेज पढ़ने वाले कामयाब होते हैं। अपना और गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 में। बेस्ट ऑफ लक।